अकुमा को हर दिन 100 लोगों को मारना पड़ता था। इसके बाद वो हमेशा वहीं खड़ा होकर पुलिस के आने का इंतजार करता ताकि वे उसे गिरफ्तार कर लें। असल में वो किसी अपराध की सजा नहीं चाहता था, उसे तो बस जेल की नरम बिस्तर पर थोड़ी नींद चाहिए होती थी। अच्छी तरह आराम करने के बाद अकुमा लोहे के दरवाजे को सीधा तोड़कर पहरेदारों को कुचल देता और फिर बड़ी शांति से जेल से निकलकर अपना नया मार काट का मिशन शुरू कर देता। इस बार उसका निशाना था फेमस चोर डेविड। डेविड और उसकी टीम नहीं चाहते थे कि वे भी अकुमा के कुल्हाड़ी का शिकार बने, इसलिए उन्होंने पलटवार शुरू किया। लेकिन अकुमा ने अपनी कुल्हाड़ी से गोलियों तक को हवा में रोक लिया। डेविड मजबूर होकर भागने लगा, पर अकुमा उसके पीछे पीछे था। तभी जैक ने बीच में आकर अकुमा को रोक लिया, लेकिन सबसे ताकतवर तलवारबाज कहलाने वाला जैक भी अकुमा के सामने टिक नहीं पाया। जैक ने अपनी अंतिम चाल चलाई, पर अकुमा ने सिर्फ 2 उंगलियों से उस तलवार को पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी विशाल कुल्हाड़ी ने जैक को उड़ा दिया। डेविड किसी तरह जैक को बचा तो ले गया, लेकिन जैक के भीतर लड़ने का साहस टूट चुका था। वो हार से भी ज्यादा अपने अंदर की बेबसी से जला हुआ था। इसके बाद जैक पहाड़ों में चला गया। उसने कसम खाई, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अकुमा को काट न गिराऊं। वो आग के बीच सहन शक्ति बढ़ाता, झरने के नीचे ध्यान लगाता। 3 साल बीत गए। अब वो लौटा था अपनी इज्जत वापस लेने। उधर अकुमा फिर से डेविड का पीछा कर रहा था। दोनों एक पुराने मंदिर में जा छिपे। तभी एक बड़ा पत्थर अंदर गिरा। दोनों घायल हो गए, अब भाग भी नहीं सकते थे। अकुमा ने जैसे ही वार करने को हाथ उठाया, जैक ने समय पर एंट्री मारी। उसने फिर वही दांव लगाया, पर अकुमा ने फिर उसे उंगलियों से रोक लिया। अकुमा ने पलटवार किया और जैक की डिफेंस टूट गया। फिर अकुमा मंदिर में घुसा और अपनी कुल्हाड़ी से सारे खंभे चीर दिए। मंदिर जमीन पर ढह गया और अकुमा फिर झपट पड़ा, पर इस बार जैक ने उसके हर मूव को पहले ही भांप लिया था। उसने तलवार खींची, सीधा अकुमा की कुल्हाड़ी तोड़ दी। अगले ही वार में अकुमा का एक हाथ भी काट गिराया। अब अकुमा पूरी तरह हार चुका था। उसके मन ने खुद कहा, अगर अब और लड़ा तो मैं मर जाऊंगा। और इसी के साथ एक महान कुल्हाड़ी योद्धा, एक मेहनती तलवारबाज के सामने हार गया।